पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है। ज्ञान की उंगली का छोटा होना ज्ञान में कमी को दर्शाता है। ऐसे लोग अपने जीवन में जो भी डिसीजन लेते हैं या फैसला लेते हैं उसमें से 21% इनके द्वारा लिए गए डिसीजन गलत होते हैं। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को ये मैनेज अच्छे से करना जानते हैं। लो सेट है, शब्दों का भाव पाया जाता है। आप ऐसे भी समझिए, मान लीजिए इनका किसी से डिस्कशन या झगड़ा चल रहा है, फैमिली के लोगों ने इनको बुला करके जानने की कोशिश की कि मामला क्या है। वो जो मोमेंट आता है अपनी बात को रखने का, सही तरीके से सामने वाले को समझाने का, शब्दों की कमी होने की वजह से ये कहना चाहते हैं, कुछ कह देते हैं, कुछ मामला बिल्कुल इनके खिलाफ चला जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है और फैमिली के लोग इन्हें ही गलत समझ बैठते हैं। इन्हीं गलत फहमियों की वजह से एक वक्त ऐसा आता है जब फैमिली से दूरी कायम हो जाती है, कनेक्शन वीक हो जाता है। 3 उंगलियों का बेस लगभग एक समान है, समझदार होते हैं, सही समय का फ़ायदा उठाना अच्छे से जानते हैं। अंगूठा ठीक है आपका, बढ़िया है। प्लानिंग आप अच्छे से बनाना जानते हैं, इम्प्लीमेंट भी सही तरीके से कर पाते हैं। ये वाला सिरा उतना मांसल भी नहीं है लेकिन पतला भी नहीं है। अपने हितों की रक्षा तो आप करना जानते हैं, लेकिन जिन्हें आप पसंद करते हैं उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आप तैयार रहते हैं। अंगूठा पीछे की तरफ ये बैंड हो रहा है, झुक रहा है। ऐसे लोगों के दोस्तों की संख्या अच्छी खासी रहती है क्योंकि ये अंगूठा आपको मिलनसार स्वभाव देता हुआ दिख रहा है। ये वाला पार्ट जब बाहर की तरफ देख रहा होता है, इन लोगों के अंदर बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रांग वाला पाया जाता है। अगर ये बिजनेस या व्यापार करते हैं, परिस्थिति कुछ भी हो, कितना भी नकारात्मक क्यों ना हो जाए, ये मुनाफा कमा ही लेते हैं। ये वाला सिरा हल्का सा भी भारी रहता है, लोगों के अंदर गुस्से की अधिकता देखने को मिलती है। उंगलियों पे जब आड़ी रेखाएं ज़्यादा हो जाएं, ये उंगली समेत इसके नीचे जो माउंट्स होते हैं उसके गुणों में कमी कर देता है। हार्ट लाइन आपकी इनिशिएट हुई है। सटर्न से पैसा सब कुछ है आपके लिए, फैमिली उसके बाद आती है। सेल्फिश हैं आप, लेकिन पालमिस्ट्री में इतना स्वार्थी होना अच्छा माना जाता है। ऐसे लोग अपने जीवन में सफल भी अधिक होते हैं। सिंगल लाइन की हार्ट लाइन है, ऑस्पिशियस है, पॉजिटिव है, संघर्ष कम है, उतना ज़्यादा नहीं है आपके जीवन में, सफलताएं काफ़ी हैं। आपकी जो माइंड लाइन है, ऐसे आपके हाथ में डबल माइंड लाइन है, एक ये है और दूसरी ये। डबल माइंड लाइन वाले जो हथेली होती है बहुत कम देखने को मिलती है, लाखों में एक तो ऐसे ही आपकी हथेली हो गई है। इसीलिए जब ब्रह्मांड आपको स्पेशल बनाता है, ख़ास बनाता है, तो ऑब्वियस है कि बड़ी उपलब्धि वो देता ही है आपको। आपके हाथ की जो रेखाएं वो बताती हैं कि किसी आम इंसान का हाथ हो ही नहीं सकता है। आने वाले वक्त में आपको मेरी ये बात समझ में आएगी। एक लक लाइन आपकी इनिशिएट हुई है मंगल से जब भी लक लाइन इनिशिएट होती है, ऐसे लोग अपने जीवन में प्रॉपर्टी खूब बनाते हैं। ज़मीन ज़्यादा अत्यधिक रहती है इनके पास, बैंक बैलेंस से कहीं ज़्यादा ये इन्वेस्ट करते हैं घर खरीदने में, ज़मीनें खरीदने में। और ऐसे लोग यदि बिज़नेस करना चाहें और रियल एस्टेट से जुड़ा बिज़नेस ये करते हैं तो अति सफल होते हैं। बट आपके हाथ में मुझे बिज़नेस से कहीं ज़्यादा कला के क्षेत्र में जाने वाला लग रहा है ये हाथ। अब मैंने ये क्यों कहा है कि आप कला के क्षेत्र में अत्यधिक इनाम कमाने वाले हैं, उसकी क्या वजह है आगे मैं बताऊंगी आपको। लाइफ लाइन आपकी इनिशिएट हुई है जुपिटर से। मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं और गोलाई में जब ये वेनस माउंट को घेरती है, ऐसे लोगों को का फैमिली से जुड़ा अधिक रहता है, अत्यधिक रहता है। फैमिली से, अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं ये लोग। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हार्ट लाइन ने कहा है कि पैसे से लगाव है तो ये गलत है। नहीं, पैसे से है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फैमिली से लगाव नहीं है। कहने का सेंस ये होता है, हार्ट लाइन जब आपकी सटर्न के अमाउंट से इनिशिएट होती है, इसको निगेटिव मत लीजिए। पैसा इनके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ये अपने आप को बिजी रखते हैं, ये सोचते रहते हैं हमेशा कि आय के एक से अधिक साधन कैसे बनाए जाएं। ये संतुष्ट नहीं होते हैं कि मान लीजिए लाखों रुपए महीने आ रहे हैं तो ये एकदम से हाँ ठीक है, अब लाइफ स्टेबल होगी, ये शांत बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। इनका दिमाग चलते रहता है कि आज लाखों कमा रहे हैं, कल करोड़ों कमाएंगे, फिर ऐसे करके खाली बैठना इन्हें अच्छा नहीं लगता। इस वजह से कहा जाता है कि इन लोगों को पैसे से अत्यधिक लगाव होता है। लाइफ लाइन से ब्रांचेस निकल रही हैं। गोलाई में है तो गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड, समाज सेवा के क्षेत्र में अत्यधिक नाम कमाते हैं और इन्हीं क्षेत्रों में ये लोग जाते भी हैं। लेकिन जब ब्रांचेस निकल जाता है, कहीं ना कहीं फॉरेन से कनेक्शन बन रहा है, तो फॉरेन में जाकर के थोड़े वक्त के लिए सेटल होने के चांसेस भी मिलते हैं। और साथ ही ऐसे लोग बिजनेस बहुत अच्छा करते हैं। लक लाइन आपकी मून माउंट से भी इनिशिएट हुई है। एक लक लाइन तो मंगल से इनिशिएट हुई, दूसरी लक लाइन आपकी मून माउंट से इनिशिएट हुई है।
बाहरी लोगों की मदद अत्यधिक मिलेगी, लेकिन घर के लोग, खासकर जो रिश्तेदार हैं आपके, वो आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे और करना भी नहीं चाहेंगे। साथ ही फॉरेन से कहीं ना कहीं कनेक्शन बनाता हुआ ये दिख रहा है। ट्रायंगल है, स्क्वायर है, विदेश से पैसे के आगमन काफ़ी होंगे आपके। जुपिटर का अमाउंट ठीक है आपका, बहुत अच्छा, मैं नहीं कहूँगी इसको, ऐसे ही लुक वाइज तो बहुत अच्छा है, काफ़ी स्पेस लिया है इसने। फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ सभी आपकी ठीक रहने वाली है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं रहेगी। सटर्न का अमाउंट ठीक है, जितनी मेहनत तो उससे थोड़ी सी ज़्यादा सफलता देता हुआ दिख रहा है। सन अमाउंट भी ठीक है आपका, हल्का सा दब गया है, सफलता मिलेगी लेकिन थोड़ी सी देरी से। अपने मन की बात आप कह नहीं पाते हैं, लेकिन दूसरों की समस्याओं को भी आप सही से नहीं समझ पाते, क्योंकि सिंगल 2 लाइन है सिर्फ मरकरी के अमाउंट पे। मरकरी के अमाउंट पे जब 2 ही लाइन्स होती हैं, ऐसे लोगों का जो स्टार्टिंग का जो टाइम रहता है लाइफ का, युवा अवस्था जिसे कहा जाता है, यंग एज, वो संघर्षों में बीतता है, सफलता देरी से मिलती है, लेकिन ये लोग अपनी दम पे, अपनी मेहनत से इतनी प्रॉपर्टी या इतनी संपत्ति इकट्ठा कर लेते हैं कि कई पुश्तें इनकी बैठ के खा सकती हैं। आपके हाथ में नेशनल और इंटरनेशनल दोनों फेम बहुत बढ़िया है, शानदार है, बड़ा है। एक वक्त ऐसा होगा कि कई देश और विदेशों में लोग आपको जानेंगे। ट्रायंगल है, मन की सभी इच्छाएं, लगभग नहीं, इनफैक्ट सभी इच्छाएं आपकी पूरी हो जाएंगी। स्क्वायर काफ़ी हैं, बड़े हैं, इनकम के कई सोर्स होंगे आपके ज़्यादा। व्यवहारिक ज्ञान अद्भुत है आपके अंदर। ये वाली लाइन जिनके भी हाथ में होती है, ऐसे लोगों के संपर्क में बड़े बड़े ओहदे वाले लोग आते हैं और इनकी बात को सुनते हैं, इनकी बात को फॉलो करते हैं। जब सैटर्न माउंट और जुपिटर के माउंट के बीच में ये कनेक्शन बनता है, ऐसे लोगों को जीवन में पद मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, ये सम्मान दिलाता है। काफ़ी स्क्वायर है, प्रॉपर्टी खूब बनाएंगे आप, घर एक नहीं बल्कि 10 से 12 होंगे आपके पास, ज़मीनें मिला करके बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी बनाएंगे आप। ट्रायंगल है, पद मिलता हुआ दिख रहा है आपको। और रिंग ऑफ सोलोमन है। ऐसे लोग ज्ञानी होते हैं, सन्यासी भी होते हैं। रिंग ऑफ सोलोमन जब आपके हाथ में होता है, एक वक्त ऐसा आता है जीवन में जब आपको ये सभी चीज़ें, ये ऐशो आराम, ये दीन, जो भी है, शब्दों का भाव कभी कभी हमें भी हो जाता है, जैसे ये दुनियादारी है, ये सब आपको फीकी लगने लगेगी। आपको लगेगा कि हाँ सब कुछ अब जीवन में पा लिया, लेकिन फिर भी अब जीवन में वो जीवन की वो सुंदरता आपको नहीं समझ में आएगी। आर्टिफिशियल चीज़ें आपको अट्रैक्ट नहीं करेंगी, फिर प्रकृति की तरफ आपका ध्यान जाएगा। और हो सकता है कि जो अंतिम क्षण है आपके जीवन का, 5-10 साल, आप प्रकृति के बीच में ही बिताएं। इनामास आपका ठीक है, बहुत अच्छा नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि राहु की लाइंस के कट भी हैं, इसीलिए खान पान का आप खास करके ध्यान रखिए। कट लग रहा है, गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल। लग्जरियस लाइफ होगी आपकी, लेकिन उसका एडिक्शन आपको काफ़ी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा कभी नहीं होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में कभी ना कभी आप पॉलिटिक्स में भी जाएंगे, राजनीति में भी जाएंगे। आपके हाथ में कला के क्षेत्र में बड़ा नाम कमाने वाला ये हाथ है, और साथ ही आपका जो हाथ है ये बता रहा है कि पॉलिटिक्स में, राजनीति में आपके जाने के आसार बन रहे हैं, क्योंकि राजनीतिज्ञों के हाथ में मैंने इस तरह की लाइन और साइन वगैरह सब देखे हैं जो आपके हाथ में हैं। लग्जरियस लाइफ होगी, लेकिन उसका कोई खास एडिक्शन आपको नहीं होगा, उसके बिना भी आप आराम से रह लेंगे। शानदार मून माउंट है आपका, सफलता बड़ी मिलेगी आपको। विदेशी भूमि से पैसे अत्यधिक आएंगे। इनामा आउटर मास ठीक है आपका, देखिए आप निडर नहीं है, निर्भीक नहीं है, समझ रहे हैं बात को, मीन्स डर रहता है आपके मन में, कुछ भी गलत करने से पहले आप 10 बार सोचते हैं। निर्भीकता एक लिमिट तक ही है, बहुत कम है। निडरता भी एक लिमिट तक ही है। अपने पसंद के लोगों से जब आप मिलते हैं तो बहुत अच्छे से उनको वेलकम करते हैं, लेकिन जिन्हें आप पसंद नहीं करते हैं, आपके पहले रिएक्शन से ही उन्हें समझ में आ जाता होगा। मन में अपनी भावनाओं को दबा कर रखने वालों में से आप नहीं आते हैं। और यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है कि जुपिटर का माउंट आपका नीचे की तरफ, राहु की तरफ शिफ्ट हो गया है,
स्टार्टिंग में मुझे लगा कि नहीं शिफ्ट हुआ है, लेकिन अभी मैंने जब देखा है उसे गौर से, मुझे लग रहा है कि ये राहु की तरफ शिफ्ट हुआ है। राहु की तरफ जुपिटर के माउंट का शिफ्ट होना बताता है कि आप के जो लाइफ पार्टनर होंगे, आपके जो बच्चे होंगे, उनकी नज़र में आप सेल्फिश होंगे, स्वार्थी होंगे और आप सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले व्यक्ति होंगे। लेकिन सच्चाई ये होती है कि आप लोग अपनी फैमिली से, खासकर अपने लाइफ पार्टनर से, अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत मानते हैं उन्हें, लेकिन बता नहीं पाते, समझा नहीं पाते हैं। एक्सप्रेस मतलब होता है ना, सामने वाले को समझाना, बताना कि यार हमने आपके लिए इतना कुछ किया है, हमने ये सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं, आप नहीं बताते हैं। और नहीं बताने की ही वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है और उसी कारण से लाइफ पार्टनर से भी दूरियां कायम हो जाती हैं। ओके, अब चलिए बता देते हैं कि आपके हाथ में मैंने जो कहा है कि आप कला के क्षेत्र में जाएंगे। एक तो आपके जो फिंगर्स हैं उसके टिप काफ़ी नुकीले हैं। नुकीले टिप जब होते हैं आपके फिंगर्स के, तो ऐसे लोग कला के क्षेत्र में जाते ही हैं। सिंगिंग, आपने उसका जिक्र भी किया है क्वेश्चन में। और शुक्र वलय है आपके हाथ में। जब आपका फिंगर टिप हो नुकीला, शुक्र वलय हो, डबल माइंड लाइन हो, अद्भुत योग है ये। आपको अति सफलता मिलने वाली है कला के क्षेत्र में। आपको इसी फील्ड की तरफ जाना भी चाहिए। अभी काम करते हैं इस वाइज एनालिसिस तो नहीं, लेकिन हाँ कब कब किस पॉइंट पे आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं वो आपको बता देते हैं। 26 में कोई ना कोई चेंज आया है आपके जीवन में, 26 के जब आप होंगे तब। 28 में आपकी शादी होने के चांसेस बन रहे हैं, पर अगर शादी नहीं होती है तो फिर कोई ना कोई समस्या आएगी। लेकिन 28 में जिनसे भी आपकी शादी होगी धूमधाम से होगी। 34 में बड़ी समस्या आती हुई दिख रही है। 34 आपको उतना अच्छा जा नहीं जाएगा। सही मायने में जीवन को जो दिशा मिलना कहते हैं या लाइफ आपकी ट्रैक पे आएगी, वो 40 से आपको पब्लिसिटी मिलेगी। पब्लिसिटी मीन्स लोग आपको जानेंगे 40 साल के जब आप होंगे। और इसी टाइम से आपके जीवन में तरक्की है। यहाँ पे यदि आपकी शादी नहीं होती है 28 में, ये जो है यहाँ पे मुझे आपकी शादी होती हुई दिख रही है। यहाँ पे शादी आपकी पसंद से होगी, इफ़ अगर होती है। ये अरेंज मैरिज, ये अरेंज्ड होगी। ये शादी में आपको थोड़ा सा फैमिली वालों को मनाना होगा, मेहनत लगेगी आपकी। लेकिन ये शादी अगर होती है 40 के आसपास, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, क्योंकि ये फैमिली की तरफ से ही इस शादी को प्रोसीड किया जाए। एक काम करते हैं, फिर से इस वाइज एनालिसिस बिठाते हैं। मुझे लग रहा है कि मैंने कहीं पे कुछ ना कुछ गलती की है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं। देखिए 19 साल के जब आप होंगे कोई ना कोई इशूज़ आया। 19 से लेकर के 27 तक जीवन को कोई दिशा नहीं मिल रही है, लेकिन 27 से लाइफ को नया ट्रैक मिलता हुआ दिख रहा है। 27 से 29.5 में शादी होगी, आपकी पसंद से होगी। जिन्हें भी आप पसंद करेंगे, लव मैरिज होने के चांसेस बन रहे हैं आपके 29.5 में। 37.5 बिल्कुल भी अच्छा नहीं जाने वाला है, कोई बड़ी समस्या आती हुई दिख रही है 37.5 में। 39, 40 में खुशी है, ऑफशूट्स हैं। 43 में आपकी शादी होती हुई दिख रही है और बड़ा ऑफशूट है, बड़ी उपलब्धि मिलती हुई दिख रही है। 43 में आपकी शादी होगी। ये लव मैरिज होगी और ये अरेंज्ड होगी। अगर यहाँ पे शादी हो जाती है, फिर यहाँ पे कनेक्शन बनेगा या इन्वेस्टमेंट जाएगा। और यहाँ पे शादी नहीं होती है, फिर यहाँ पे शादी 43 में। उसके बाद से लगातार ऑफशूट्स हैं, लगातार बिना रुके हुए। आपका जो भाग्योदय है, भाग्योदय का टाइम मीन्स जब से आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव रहेगा, पैसा, फेम सब मिलने जा रहा है, वो 43 से। उससे पहले दिक्कत है कुछ। ऐसे नहीं है कि आपको सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन ये जो समस्या है इसकी वजह से आपका जो टाइम है कुछ अच्छा नहीं गया, कुछ वक्त आपका डिस्टर्ब रहा है। 37.5 में जो भी इशूज़ आए हैं उस वजह से कुछ वक्त आपका अच्छा नहीं गया। ऐसे पाम आपको बहुत शानदार है। एक काम करते हैं, आपके क्वेश्चन का आंसर करते हैं। आप गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ट्राई करेंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। लेकिन सबसे बेहतर ऑप्शन है आपके लिए, आपने जो सोचा है म्यूज़िक के फील्ड में जाना, यूट्यूब चैनल के थ्रू लोगों से कनेक्ट होना, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए।
जी बिल्कुल, आप शेयर मार्केट में या पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, इश्यूज़ नहीं है इसके लिए, क्योंकि शेयर मार्केट में जिनका भी पैसा इन्वेस्ट करना होता है उनके हाथ में ये लाइन होनी चाहिए, सन से सटर्न का कनेक्शन बनना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल आपकी लव मैरिज होगी और वो भी 29.5 में हो जाएगी। अच्छा, कुछ वक्त का या हम एक 1 ईयर का लेके चलते हैं डिफरेंस, आप उसको प्लीज़ कंसिडर कीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप। 27 इसी साल, मतलब 27 साल की शायद आप हैं, मुझे नहीं याद नहीं है, लेकिन इफ़ अगर 27 के आप हैं, समस्याओं से निजात मिल जाएगी आपको। हेल्थ इश्यूज़ तो नहीं कह सकती मैं आपको या कुछ भी, लेकिन बड़ी प्रॉब्लम 37.5 में आती हुई दिख रही है। ये समस्या आपको, ये समस्या मुझे दूसरी तरह की लग रही है, ये आपको लेकर के नहीं है, कुछ और प्रॉब्लम है, लेकिन समस्या है। जी बिल्कुल, आपने कहा है बिलियनियर, हाँ बिल्कुल, बहुत आसान है आपके लिए, बहुत कम बोला है आपने। आप जैसे लोग देखिए, सेलिब्रिटी हैंड है ये, आने वाले कल में आपके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स होंगे, इस तरह का ये पाम है, अद्भुत पाम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन संघर्ष भी है, सफलता देरी से मिल रही है, ये भी सूचक है, लेकिन सफलता बड़ी मिलने वाली है। आपको म्यूज़िक में जाना चाहिए, एक कला के क्षेत्र में आप बड़ा नाम कमाने वाले हैं। शेयर मार्केट में पैसा लगाइए, लेकिन अभी याद रखिए, अभी जब तक आपके हाथ में ऑफशूट्स नहीं आ जाते हैं, जब टाइम आपका अच्छा नहीं जाता है, तब तक पैसे कम लगाइएगा। लेकिन आफ्टर 42 आप पैसे लगा सकते हैं, उससे पहले थोड़ी दिक्कत है। तो आपके सभी सवालों का जवाब मैंने दे दिया है, फिर भी कोई सवाल रह गया होगा तो आप मैसेज कर दीजिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय। ऐसे साइन बहुत हैं आपके हाथ में, मैं आपको बता दूं, आपके पाम को लेकर के मैं शॉर्ट्स बनाना चाहूँगी, छोटे छोटे वीडियोस, जिसमें आपके साइन को मैं डिस्कवर करूँगी। आप इस पर आपकी, मतलब ऑब्वियस है, आपकी पाम है तो आपका परमिशन मुझे चाहिए होगा, आप बता दीजिएगा शॉर्ट्स बनाने हैं कि नहीं।